हे गाइस। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो पिछले 2-3 दिन से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, कुछ भी करने का मन नहीं था। लेकिन शुक्र है कि अभी मैं स्कूल जा रही हूँ तो वहाँ जाके थोड़ा सही लगता। और जो ऐसी बातें थी जो मैं भूल पाई, और फाइनली 3-4 दिन बाद आज थोड़ा मुझे सही लग रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे सास और ससुर जी आए थे और काफ़ी टाइम से हम अलग ही रह रहे थे, क्योंकि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उन्होंने एक बार भी कभी मेरी मदद नहीं की उनको रखने में, करने में। मैंने दोनों बच्चों को मैंने अकेले ही बड़ा किया। और अभी जब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं भी बाहर जाने लगी हूँ, इतने टाइम में इसीलिए बाहर नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और उनको कौन संभालता। इसी वजह से इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं कहीं पर भी नहीं गई क्योंकि उनको रखने वाला कोई नहीं था। और जो हमारे साथ हुआ वो तो शायद मैं बताना भी नहीं चाहती, लेकिन वो अभी आए इसलिए कि बच्चे उनको याद, क्योंकि मेरा छोटा वाला बच्चा तो दादा दादी को याद भी नहीं है उसको कुछ, क्योंकि तब बड़े वाले को तो फिर भी थोड़ा बहुत याद है, उसको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि उस टाइम वो बहुत छोटा था, तब से हम अलग रह रहे हैं। और अभी जब सब सही हो गए तो तब उनको हमारी वापस याद आई और फिर वो इधर आए। और उनकी एक ही आदत है कि हमेशा कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा घर नहीं है, तो वो शुरू से पता नहीं उनकी सोच ऐसी है कि मैं अपने पियर वालों को बोलूँ, पियर वाले से मदद मांगूँ, जो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना पियर वाले मदद करेंगे और ना ही मुझे पियर वालों से मदद चाहिए। अगर शायद भगवान ने हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा है कि हम रेंट पे रह रहे, तो मैं रह रही हूँ। और भगवान जैसे जैसे हमारा घर खर्च चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी मैं हिम्मत बांधती हूँ, जब भी कुछ नया करने जाती हूँ ना, तो इतना कुछ ना कुछ उसके बीच में ऐसा हो जाता है। ये हमेशा से होता आया है मेरे साथ, पता नहीं। और इस समय बच्चों, मेरा जो छोटा वाला है वो इतना दुखी हो गया था कि दादी इधर रह जाओ, दादी इधर रह जाओ, तो वो रहे भी नहीं और वापस चले गए। और पता नहीं, मैं जितना उनसे दूर रखने की कोशिश करती हूँ, अब पता नहीं क्यों वो उनके पास आ रहे हैं। बहुत ऐसा कुछ है जो उनको देखते ही मुझे याद आ जाता है। और जो भी आ उसको बुलाकर मेरा एक ही मकसद है, हमेशा जो होता है वो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो ऐसी चीज़ें होती है कि हम भुला भी नहीं पाते हैं। और मैं वैसी हूँ, जब भी उनको देखती हूँ तो मेरे को वो सारी बातें, सारी तकलीफ़ें, सारी वो चीज़ें याद आ जाती है। और फिर इन सब में मेरा दिमाग बहुत ख़राब होता है। और बस भगवान का एक शुक्र है कि मुझे स्कूल मिल गई और मैं स्कूल में जाती हूँ तो थोड़ा वो सब सही हो जाता है। और फिर वापस 1-2 दिन बाद वापस भूल जाती हूँ। तो पता नहीं इन सब में किसकी गलती है, मुझे नहीं पता। मेरे मम्मी पापा बोल रहे तेरे नसीब है, हमने शादी करवा दी, अब हम क्या कर सकते हैं। और ससुराल वालों ने यही कहते हैं कि भाई हमने इसकी शादी करवा ली, अब आप जानो, कमाओ और मकान बनाओ। और अभी पता ही है आपको कि जो हमारे हालात है, जो महंगाई है, उसके सामने मकसद एक ही है कि बस जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए। बच्चों को इन सब में मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे मेरे कहीं से भी पीछे रह जाएं। तो बाकी सब कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए और उनकी पढ़ाई में कंप्लीट करवाना चाहती हूँ। तो इसी वजह से पता नहीं, अब जब लिखा होगा उस दिन मकान हो जाएगा। लेकिन कम से कम मेरे बच्चे ये तो नहीं कहेंगे कि आपकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे साथ भी बचपन में हुई थी, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था। और कभी पापा ने ऐसे
ठीक है, जैसे तैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन वो एक होता है ना कि आगे बढ़ाने के लिए आपको बाहर घर से बाहर निकलना पड़ता है, ट्यूशन करनी पड़ती है। जब तक आप बाहर नहीं निकलो ओनली किताब की पढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला है। और ना ही उस टाइम हमारे पास ऐसे फ़ोन थे कि हमें पता चल सके कि भाई अभी कौन से मतलब ऐसे काम है जो हम कर सकते हैं, या इस कौन सी पढ़ाई से क्या बन सकते हैं। ऐसा मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस मैं पढ़ाई कर रही थी कि भाई इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो मैंने जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो कर ली और उसके बाद मेरी शादी हो गई। और उस टाइम भी जब मैं एमए करने के लिए मैंने बुक्स मंगवाई थी तो उस टाइम भी मुझे पढ़ने नहीं दिया था। और उसके बाद तो मेरा बच्चा हो गया और बस फिर मैंने पढ़ाई के कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। अब जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने 1-2 कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए, कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी दिया। और अभी जैसे तैसे मुझे स्कूल में भी जॉब मिल गई। स्कूल की जॉब मुझे बड़ी मुश्किल से मिली, मैंने बहुत जगह ट्राई किया, तब जाके कई एक स्कूल में मुझे अभी जॉब मिली है। जो भी ये लोग व्लॉग देख के, खासकर लड़कियां जो भी ये व्लॉग देख रही है ना, उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप है ना, जब तक अपने माँ बाप के घर पे हो ना, तब तक आप अपना हर एक सपना पूरा कर लो। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना वो करके कभी नहीं दिखाते, और हमारे इंडिया में तो खास कर नहीं। और बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो अपनी बहुओं को सपोर्ट करते हैं। तो जो भी करना है आपको, चाहे लव मैरिज करनी हो, चाहे कुछ भी, उससे पहले आप एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आप अपना खुद का काम खर्चा निकाल सको, ताकि आपसे कभी ससुराल से निकाला जाए तो आपको पीयर की तरफ मुड़ के ना देखना चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बना लो। तो मेरा भी मकसद यही है। सब कहते हैं कि घर नहीं है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी कैसे होगी। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मेरे बच्चे सफल हो जाएंगे तो ना उनकी शादी रुकेगी, ना कोई मकान बनने से रुकेगा, और ना ही उनकी लाइफ में हमारे जैसी कोई कठिनाइयाँ आएंगी। तो मकसद तो अभी यही है। और आज तक मैं अपने बच्चों को पढ़ाते भी आई हूँ खुद ही, और आगे वो खुद कितना पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं खुद का भी जुनून होना चाहिए कि भाई हमें ये लाइफ में करना है। तो ये भी होता है कि माँ बाप चाहे कितना भी सपोर्ट कर ले, लेकिन खुद का जब तक जुनून नहीं हो तब तक कुछ नहीं होता। तो अभी तो वो 6th क्लास में और 2nd क्लास में है, और अभी तो मैं उनको फोर्स करती हूँ, पढ़ाती हूँ तो पढ़ते हैं। और बस इसी उम्मीद के साथ कि वो आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बस इसी उम्मीद के साथ भी जी रहे हैं। ये ब्लॉग नहीं था, बस जो मेरे साथ हुआ था ना, वो बात है कि अगर कोई इंसान देखे और बस उसके साथ ऐसा ना हो, अगर मेरे इस ब्लॉग से थोड़ी सी भी उसको मदद मिले, तो इसीलिए मैंने ये बात बताई। बाकी तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। अगर हमारे नसीब में लिखा होगा तो वो जाकर भी मिल जाएगा, और नसीब में नहीं लिखा है तो हमारे पास होते हुए भी वो निकल जाता है। बस इतना ज़रूर है कि मेहनत करना हमने कभी नहीं छोड़ी, और मेरे हस्बैंड ने भी कभी हार नहीं मानी। चाहे हमारे सिर से छत चली गई, लेकिन जैसे तैसे हमको संभाला, और बस हम आगे बढ़ रहे हैं, और पिछली बातों को सब भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना।